अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमदाद फारूकी आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको बताऊंगा चेस्ट फिजियोथेरेपी किस तरीके से करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें लंग्स को थपथपाते हैं ताकि उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है और ऑक्सीजन का जो लेवल ड्रॉप हो रहा हो वो मरीज का बेहतर हो सके। इसको हम चेस्ट की वर्जिश भी कह सकते हैं। तो उसके लिए ये बैक ऑफ चेस्ट है, इस पर भी इसे करते हैं, साइड ऑफ चेस्ट यहाँ भी करते हैं और फ्रंट ऑफ चेस्ट यहाँ भी किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी जब चेस्ट की करते हैं तो फ्रंट पे करते हैं, साइडों पे करते हैं और बैक पे करते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी बैक वाला फिजियोथेरेपी होती है। तो अभी आपको बैक वाली फिजियोथेरेपी का तरीका सिखाता हूँ। आपने ये ख्याल करना है कि ये दरमियान में जो हराम मगज है यहाँ पे नहीं आना और जहाँ पसीना खत्म होती है ये पोर्शन यहाँ पे नहीं आना। फिजियोथेरेपी करने के लिए अपने हाथ का ऐसे कप बना लें, कप इस तरीके से। चेस्ट को थपथपाते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो हराम मगज है या मोहरे हैं, उनके ऊपर जोर ना लगे और जहाँ पसीना खत्म होती है उससे नीचे भी जाना। और किसी वजह से अगर हाथ बड़े हैं और चेस्ट छोटी हो तो एक हाथ में इस्तेमाल करें। जब हम कप बनाते हैं इसके लिए कपिंग एक दूसरा तरीक़ेकार है, उसमें हाथ ऊपर रख देते हैं इस तरीके से फिजियोथेरेपी की जाती है। इस वाले तरीके को कपिंग मेथड कहते हैं और ये वाला तरीके को थ्रस्ट मेथड कहते हैं। दोनों तरीके ही मौसर हैं और मरीज को जो बर्दाश्त हो वो तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जरा लेट जाइए। अब हम आ जाइए साइड ऑफ चेस्ट। साइड के ऊपर भी इसी तरीके से और इसी तरीके की तरह और जेंटल रहना है। इतने जोर से करना है कि जो मरीज है वो खुद कहे जी कि मुझे दर्द नहीं हो रही, मैं नॉर्मल हूँ और बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसी तरह फ्रंट के ऊपर आमतौर पे फ्रंट ऑफ चेस्ट छोटा होता है, बैक ऑफ चेस्ट बड़ी होती है। तो फ्रंट पे आमतौर पे एक हाथ से किया जाता है या इस तरीके से करते हैं और फिर ये है चेस्ट फिजियोथेरेपी का तरीक़ेकार। याद रखें, हाथों का कप बना सकते हैं या हाथ के ऊपर हाथ इस तरीके से कर सकते हैं। जोर इतना हो जितना मरीज आसानी से बर्दाश्त कर सके। आमतौर पे खवातीन में और ज़ईफ़ मरीजों में हल्के तरीके से हल्का थ्रस्ट इस्तेमाल करते हैं। नौजवान हो, यंग हो, जिस्म मस्कुलर हो, मोटापा हो, तो उसमें जरा शिद्दत ज़्यादा भी इख्तियार की जा सकती है। जो चीज़ें नहीं करनी, कमर को मोहरों को बचाना है और जहाँ पसीना खत्म होती है वहाँ पे आगे नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे पसीने के नीचे इधर दाएं तरफ जिगर होता है और लेफ्ट साइड पे तिली होती है। तो थ्रस्ट से तिली और जिगर को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो नहीं करते हैं। आमतौर पे ये दिन के अंदर 4 दफ़ा तक किया जा सकता है और एक दफ़ा में 10 से 12 दफ़ा पाने वाला अमल दोहराया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। ऐसे ही मज़ीद मालूमात की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।